दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं साथियों, जो कि इस समय इतनी व्यस्तता के चलते 10 से 5-6 बजे तक ड्यूटी करने के बाद भी, ओटीएस को संपन्न करने के बाद भी मेरे साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ये आपकी सच्ची लगन और एक संगठन के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है साथियों। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसा कि ये कार्यक्रम विगत कई दिनों से चल रहा है और हमसे पहले तमाम वक्ताओं ने, तमाम बुद्धिमान जुझारू नेताओं ने आपके सामने कहा है, बताया है साथियों, ये निजीकरण हम कर्मचारियों के लिए एक अभिशाप है। हम प्रबंधन को ये कहना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से, संघर्ष समिति के इस बैनर के तले इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अगर आप इस विभाग को चलाने में असमर्थ हैं, नहीं चला पा रहे हैं, आपको इस विभाग को चलाने का अनुभव नहीं है, तो आप इस विभाग को छोड़ दीजिए। हमारे विभाग के लोगों को बेचने का काम मत करिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, इनके जैसा काम कोई अन्य विभागों में होता होगा। कोई काम करने का निर्धारित समय नहीं है साथियों। अभी हमारे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे जेई हो, एसडीओ महोदय हो, या संविदा कर्मचारी हो, टीजी2 हो, कार्यालय सहायक हो, किसी संवर्ग के कर्मचारी हो, 10 से 5 अगर ड्यूटी जाते हैं तो उनको, अगर कार्यालय में है तो 8-8 बजे तक काम कराया जाता है साथियों। अगर जेई संवर्ग के हैं तो 10 से 5 ड्यूटी का उनका कोई निर्धारण ही नहीं है। वो जाते हैं, अगर 5 बजे दिन भर ओटीएस में दौड़ के अगर घर पहुंचते हैं, रूम पे पहुंचते हैं, तो पता चला कि उनका ब्रेकडाउन हो गया है, उनको फिर जाना पड़ता है। तो इतना मेहनत करने के बाद, रात भर दिन भर ड्यूटी करने के बाद, अगर विभाग घाटे में जा रहा है जैसा कि प्रबंधन बता रहे हैं, तो इसका मतलब कर्मचारियों की कमी नहीं है साथियों, उनके मेहनत की कमी नहीं है, इसका मतलब प्रबंधन में कमी है साथियों। तो प्रबंधन को बदलना चाहिए, न कि कर्मचारियों को। जैसा कि हमारे से पहले बताया गया कि अगर घर का मालिक घर को चलाने में सक्षम नहीं है तो मालिकाना छोड़ दे, दूसरा कोई भाई मालिक बनेगा, वो चलाएगा घर को। ऐसा नहीं घर को हम किसी के हवाले भेज देंगे। साथियों, सबसे बड़ी कमी कहाँ हुई? अगर ऊपर के बैठे प्रबंधन में जो अधिकारी हैं या जो सरकार में बैठे मंत्री लोग हैं, मैं सत्र में देख रहा था, सुना भी कि हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा, और हम लोग उनसे मिलने भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत फ़ोन आता है कि हमारी लाइट काट दी गई, हमारे यहाँ लाइट काट दिया गया, हमारा FIR कर दिया गया। तो मंत्री जी ने हंसते हुए कहा कि चलो इसका उपाय हम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को ये कहना चाहूँगा कि आपने क्या अपने रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से ये पूछा कि आपकी लाइट जेई ने क्यों काट दिया? क्या आपका बकाया था? कि क्या आपके ऊपर FIR किया गया कि आप चोरी से चला रहे थे? इसका उन्होंने नहीं पूछा, इसके बारे में नहीं पूछा, बल्कि दोष मर दिया हमारे कर्मचारियों पे साथियों कि चलिए इसका उपाय करते हैं। उपाय उन्होंने ये किया कि विभाग को बेचने का काम किया। जिनको कुछ जानकारी नहीं इस विभाग के बारे में, उनको हमारे ऊपर बैठा दिया गया है, रात दिन मीटिंग करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अगर हमारे फील्ड में जेई के ऊपर उपभोक्ताओं से मारपीट होती है, संविदा साथियों से मारपीट होती है, तो क्या उसके लिए कोई कानून बनाया गया? ऐसा कुछ नहीं किया गया। क्या जो हमारे MD महोदय द्वारा BC ली जाती है, क्या उसमें कभी हमारे ज़मीनी स्तर पर होने वाली समस्याओं के बारे में पूछा गया? नहीं पूछा गया। उसमें सिर्फ ये पूछा गया, उसमें अपने विचारों को थोपा गया कि नहीं, आपको 10 से 5 नहीं, आपको 10 से 10 ड्यूटी करनी है, रात भर ड्यूटी करनी है, आपको ये करना है, आपको BC करनी है, आपको आना है, जाना है। लेकिन उनकी समस्याओं के बारे में नहीं पूछा गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच से कि आप कम से कम अगर सुधारने का बीड़ा उठाए हैं विभाग को, तो विभाग की समस्याओं को समझिए, उसके लिए कानून बनाइए, उसके लिए सुविधाएं दीजिए। हम आपसे अच्छा विभाग चला के दिखाएंगे साथियों। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर बैठे हो तो आपको विभाग की बहुत बड़ी जानकारी, ऐसा नहीं है। आप तो इस विभाग को बेचने के लिए आए, अपना लाभ कमा के निकल लेंगे, क्योंकि आप तो इस विभाग पे किराए पे, आपका विभाग नहीं है। विभाग तो हम लोगों का है, विभाग हमारे संविदा साथियों का है।
जिनका अगर यूँ कहे तो हम लोगों का पसीना और संविदा भाइयों के खून से रंगा हुआ ये बिजली विभाग का एक एक पोल है साथियों। आपको इसके बारे में क्या खबर होगी? आप तो एसी में बैठे हुए हैं, आपको खबर मिल गया कि नहीं लाइट कम कटी है, FIR कम हुआ है, OTS कम हुआ है, तो आपने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। आपने जब भी BC लिया तो सिर्फ कार्रवाई किया, मेहनत को आपने दरकिनार किया, लोगों की रात दिन की कड़ी मेहनत को आपने अनदेखा किया और कभी भी आपने उनके पक्ष में उनके विचारों को जानने का, उनकी समस्याओं को जानने का मौका नहीं दिया कि कर्मचारियों से आप पूछे होते कि आपको क्या समस्या आ रही फील्ड में, क्या दिक्कतें आ रही हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसा कभी नहीं पूछा गया साथियों, सिर्फ उनके पैरों में जंजीर लगा के उनसे काम करवाया गया। आप FIR भी करेंगे तो चुनाव आ जाएगा कि भैया आप FIR नहीं करना है, अब लाइन नहीं खोलना है। आप कर्मचारियों के ऊपर अपना दोष मर देते हैं और आप अपना लाभ कमा रहे हैं, आप अपने हित में काम कर रहे हैं। तो साथियों मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप जैसे आम आदमी सड़क पर चलते हुए कुत्ते को ढेला मार देता है, वो बेचारा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अगर आप कितना भी बहादुर हो साथियों, अगर आपकी हिम्मत है तो मधुमक्खी के छत्ते पर एक ढेला फेंक के देखिए। आप फेंक नहीं सकते बल्कि उससे बच के चलते हैं। तो हम साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप मधुमक्खी बनिए, उसके छत्ते की तरह एकजुट रहिए, मधुमक्खियों की तरह एकजुट रहिए कि जब कभी ज़रूरत पड़े और हमारी तरफ प्रबंधन द्वारा या सरकार द्वारा अगर ढेला उठाया जाता है, फेंका जाता है, तो हम मधुमक्खियों की तरह उस पर टूट पड़ेंगे साथियों और उनका वारा न्यारा कर देंगे। हम आप लोगों से एक अपील और करते हैं साथियों, ठीक है उपस्थिति बहुत है, चूँकि लोग अपने काम में बिजी हैं, यहाँ पे शायद हम कहना तो नहीं चाहते लेकिन कहेंगे भी कि SDO साहब, एक्सचेंज साहब की उपस्थिति कम है या ना के बराबर है। हालांकि उन्होंने हम लोगों को भी मजबूर किया है कि ना जाएं, क्योंकि उनको सिर्फ काम की पड़ी हुई है, तो फिर भी उनसे समय निकाल के उनका काम पूरा करने के बाद जो भी साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि जब जब ये मीटिंग बुलाई जाए तो इसकी संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए साथियों। और आपके अंदर जोश जुनून के अलावा, चूँकि हमारा घर जा रहा है, हमारा विभाग जा रहा है, हमारा रोजी रोटी जा रहा है, तो हमारे अंदर एक गुस्से का सैलाब होना चाहिए साथियों। क्योंकि जिस दिन हम लोग अपने अंदर गुस्सा पैदा कर लेंगे, क्रोध पैदा कर लेंगे, तो ये उपस्थिति भी दुगनी होगी और ये बगावत भी तेज होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ साथियों। नमस्कार, धन्यवाद।